हाय स्टूडेंट, आई एम आनंद सर। बेटा हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आए हुए हैं। केमिस्ट्री दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है बेटा। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि कैसे सीखते हो, और सबसे मायने डिपेंड करता है टीचर पे कि कैसे सिखाता है। बेटा मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो बेटा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब बाकी 10,000 बच्चों के आसपास हम पढ़ा चुके हैं अपने कैरियर में, जिसमें से 3 से 4,000 सिलेक्शन जेईई में, नीट और एडवांस तक हो चुके हैं बेटा। आज हम लोग सबसे बेसिक टॉपिक पे शुरू करेंगे बात, जो कि आप लोगों को आज तक नहीं टीचर समझाए होंगे, वही हम इंट्रो में आपको देना चाहते हैं। उसके बाद जितना लाइक करेंगे आप लोग उतना बेटर होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। तो आपको दुनिया में 10 साल बाद हम एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपके कैरियर में। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, व्हाट इज साइंस। साइंस की बात करें बेटा तो सबसे भयानक सब्जेक्ट ये लोग कहते हैं, सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है बेटा, लेकिन 10 साल 12 साल आप लोग पढ़ लेते हुए 1 से लेकर 10th तक, लेकिन इसके सब्जेक्ट की डिफिनेशन ही नहीं बताते हैं लोग। तो सबसे सिंपल सा हम लोग शुरू करते हैं बट साइंस बेटा। साइंस की सबसे सिंपल सा ये डिफिनेशन होती है कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं, साइंस। उसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, साइंस। साइंस की बात करें बेटा तो 10 से 12 साल आप लोग पढ़ते हो गया। तो बस एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बेटा आप लोगों से, क्या पूछ रहे हैं कि फादर ऑफ साइंस। अगर हम लोग बात करें बेटा फादर ऑफ साइंस का, तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि फादर ऑफ साइंस है कौन। तो सोचो आप लोगों को साइंस क्या आएगी। अगर हम लोग फादर ऑफ साइंस की बात करें तो नाम बेटा आप लोगों ने सुना होगा क्या, गैलीलियो। क्या नाम सुना होगा, गैलीलियो। गैलीलियो को लोगों ने कहा फादर ऑफ साइंस। आज हम लोग फादर ऑफ साइंस को किसको जानते हैं, गैलीलियो ने। गैलीलियो को, गैलीलियो दुनिया को सबसे अच्छी चीज दी है क्या बेटा, टेलीस्कोप। क्या दिए, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देने के कारण इनको हम लोग और क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। पहले आप लोग साइंस के बारे में बेटा एक बार जान लो, उसके बाद आगे बात शुरू हो जाएगी। गैलीलियो ने दुनिया को सबसे अच्छी चीज क्या दिया, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देने के कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बेटा, तो टू स्टडी अबाउट स्पेस। टू स्टडी अबाउट स्पेस, स्पेस के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के भी फादर कौन है बेटा, गैलीलियो। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अगर समझ में आ गया बेटा तो हम लोग बात आगे करें। तो चलो अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। साइंस क्या होता है, एनी नॉलेज अबाउट एनीथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, उसे क्या कहेंगे हम लोग, साइंस। साइंस के फादर कौन है, गैलीलियो। गैलीलियो ने दुनिया को सबसे अच्छी चीज क्या दिया बेटा, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देने के कारण इनको और क्या कहते हैं, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है बेटा, टू स्टडी अबाउट स्पेस। ये बेटा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारे कंपटीशन में बेटा कोई ना कोई साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। पहले आप लोग जानो तो कि साइंस क्या है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग साइंस के ब्रांच का। तो साइंस की ब्रांच की बात करें बेटा तो 3 ब्रांच आप लोग देखे हुए हो। कौन सा, तो पहला फिजिक्स, दूसरा क्या बेटा केमिस्ट्री, तीसरा बोले तो बायोलॉजी। तीसरा बोले तो बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है, तो 2 ब्रांच आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला क्या पढ़ा बेटा, बॉटनी, और दूसरा क्या बेटा पढ़ा, जूलॉजी। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा। उसके बाद बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है। पहला होता है बेटा हम लोगों का कौन सा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा कौन सा होता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा होता है बेटा कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पूरा समझ में आया। यानी ओवरऑल साइंस की बात करें तो बेटा 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री की बात करें तो 3 ब्रांच होती है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और कौन सा, ऑर्गेनिक। अब बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी और कौन सा, जूलॉजी। अब ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा कि सबके ब्रांच के फादर का नाम आना चाहिए। ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा, आराम से करना। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप लोग पढ़ोगे तो वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब आते हैं आपके मुद्दे पे, बात करते हैं आगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की, तो देखो पूरा यूनिवर्स हम लोग सिंपल सी केमिस्ट्री आज फील करते हैं। पूरा यूनिवर्स बेटा किससे बना, मैटर से। मैटर किससे बना हुआ है बेटा, स्मॉल पार्टिकल से। किससे बना, स्मॉल पार्टिकल से। ये स्मॉल पार्टिकल बेटा किससे बना हुआ है, तो ये स्मॉल पार्टिकल बना हुआ है बेटा किससे, मॉलिक्यूल से। ये मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है बेटा, एटम से। किससे बना हुआ है, एटम से। तो अगर ध्यान से देखो तो पूरे मैटर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा बेटा, एटम। यानी एटम बोले तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया। यानी पूरा मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। एटम को इसीलिए कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पूरा समझ में आया। चलो अब आगे चलते हैं। आगे की बात करते हैं तो बेटा आप देख आगे की बात करते हैं तो देख सिंपल सा हम लोगों का एटम। एटम की बात करें बेटा तो एटम के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 2। एक होता है बेटा सेल
और दूसरा क्या होता है बेटा न्यूक्लियस। एक होता है सेल और दूसरा क्या होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर होते हैं क्या बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो बेटा दो पार्टिकल होता है, एक क्या होता है बेटा देख प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है बेटा देख न्यूट्रॉन। ये पूरा समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। तो चल आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं बेटा चार्ज की। किसकी बात करते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है बेटा माइनस। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन यानी प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव, आयन फॉर न्यूट्रॉन, आयन फॉर क्या होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के कारण इस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा जीरो। कौन सा चार्ज जीरो। अब बात कर लेते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इस चार्ज की कितनी वैल्यू है ये बताना है आप लोगों को। तो इस चार्ज की वैल्यू होती है बेटा सिंपल सा कितना -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जितना इस पे माइनस उतना ही इस पे प्लस। तो ये हो गया बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और यहाँ पे चार्ज बोले तो कितना है बेटा जीरो। अब चल बात कर लेते हैं मास का। मास की बात करते बेटा पार्टिकल है तो मास तो कुछ तो होगा। तो चल देख कितना भारी है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर वेट की बात करें तो ये बेटा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सोच कितना भारी है 10⁻31 kg। लेके सर पे चलोगे तो गिर जाओगे, इतना भारी है ये। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें बेटा तो 1.66 इंटू 10⁻19 ये 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब चल देख यहाँ पे चार्ज माइनस तो सेल के अंदर कौन सा चार्ज बोल माइनस, यहाँ पे चार्ज प्लस, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। तो बताओ कितना है न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव। अब किसी भी एटम में जितना प्लस उतना ही क्या होता है माइनस। इसलिए बेटा एटम कैसा होता है तो एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम में जितना प्लस उतना ही माइनस। अब चलो देख लो बेटा एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम कुछ ऐसा होता है बेटा, ये छोटा वाला, ये जो छोटा दिख रहा है ये बेटा होता है न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस। और ये क्या होता है बेटा सेल। न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल बताया दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सेल के अंदर क्या बताया बेटा इलेक्ट्रॉन। ये पूरा समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो ये देख बेटा एक इस एटम के बारे में हुआ। ये सारे पॉइंट याद रखना, ये हमेशा फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा बेटा। तो आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया। धीरे धीरे करके बेटा आप लोगों को आगे बताया जाएगा सब कुछ और अच्छे से मन लगा के पढ़ना। ये दुनिया का बेटा सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये बहुत सिंपल होता है। इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट आता है। मोल कॉन्सेप्ट समझाना बेटा और आसान है क्योंकि इसी सब का यूज आएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो बेटा लाइक कर रहे हो अगर आप लोग, तो आप लोग ज्वाइन करो चैनल को। जितना लाइक करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे आप लोग चैनल को, उतना बेटर होगा, हम लोगों के लिए उतना बेनिफिट होगा। आपको हम गारंटी देते हैं बेटा कि अगर केमिस्ट्री आप लोगों को नहीं आती तो विश्वास करो, आप लोग एक बार ज्वाइन करके देखो, केमिस्ट्री आने लगेगा। ये पूरा सिंपल लगा, ऐसे ही पूरी केमिस्ट्री बेटा सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। थैंक यू आप लोगों को।